गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे ऑटोमेटा थ्योरी में फाइनाइट ऑटोमेटन्स के बारे में। फाइनाइट ऑटोमेटन्स मशीन होता है जो कि किस इनपुट लेता है कोई खास कोई गिवन स्ट्रिंग को और बताता है कि जो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज के लिए वो मशीन बनाया गया है उस लैंग्वेज में वो स्ट्रिंग जो इनपुट लिया है वो बिलोंग करता है कि नहीं। तो जैसे हम लेक्चर 0 में देखे थे स्टेट्स के हिसाब से काम करता है ऑटोमेटा थ्योरी, तो उसके बारे में आगे और आज डिस्कस करेंगे। तो कोई लैंग्वेज है L और कोई स्ट्रिंग है W। स्ट्रिंग इस तरह का है, बहुत सारा सिंबल है स्ट्रिंग में, और ये है हमारा मशीन फाइनाइट ऑटोमेटा, और ये है डस्टबिन। ये मशीन क्या करेगा कि शुरू से अंत तक इस पूरे स्ट्रिंग को स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद ये बताएगा कि वो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में है या डस्टबिन में जाने लायक है। ठीक, तो अब ये कैसे काम करता है, ये फाइनाइट ऑटोमेटा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक खास बात जरूरी है कि हर लैंग्वेज के लिए एक यूनिक ऑटोमेटा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर बहुत सारा ऑटोमेटा हम लोग बना पाए तो वो सारा इक्विवेलेंट होगा। और दूसरा बात ये है कि हर ऑटोमेटा को हम लोग को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का तरीका निकालना होगा। तो ये बहुत सारे ऑटोमेटन्स का जो इक्विवेलेंस है उसको हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज देखते हैं कि हर ऑटोमेटा को, किसी ऑटोमेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। उसके लिए हम लोग 5 ट्यूपल बना सकते हैं, 5 ट्यूपल रिप्रेजेंटेशन ऑटोमेटा का। कोई ऑटोमेटा है ए, इसको हम लोग फाइव ट्यूपल्स में रिप्रेजेंट किए। ये जो क्यू है ये है एक फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। फाइनाइट इसलिए क्योंकि हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटास का बात कर रहे हैं और हम लोग इन फाइनाइट स्टेट्स का मशीन बना भी नहीं पाएंगे। ये जिस अल्फाबेट पे वो स्ट्रिंग और लैंग्वेज बना हुआ है उसका रिप्रेजेंटेशन है। ये है ट्रांजिशन फंक्शन। जैसा कि हम लोग लेक्चर 0 में देखे थे कि ट्रांजिशन होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे कोई सिंबल मिलने पे। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन क्या करता है कि इनपुट लेता है कोई सेट क्यू आई, कोई सेट है, सॉरी स्टेट है, सेट नहीं, क्यू आई कोई स्टेट है और कोई सिंबल ए है। तो ये अगर इनपुट जाता है डेल्टा में ट्रांजिशन फंक्शन में तो आउटपुट आएगा कोई स्टेट क्यू जे। अब क्यू जे हो सकता है क्यू आई हो, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। तो ए बिलोंग्स टू सिग्मा, अल्फाबेट में कोई एलिमेंट है, कोई सिंबल है जो उस स्ट्रिंग में मिला, और क्यू आई और क्यू जे स्टेट्स है। जो कि ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू आई और क्यू जे बिलोंग्स टू क्यू। फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स में बिलोंग कर रहा है क्यू आई और क्यू जे। अब क्यू नॉट जो है वो इनिशियल स्टेट है, इसको हम लोग स्टार्ट स्टेट भी कह सकते हैं।
स्टार्ट स्टेट एक ही होगा ऑटोमेटा में, और फाइनल स्टेट बहुत सारा हो सकता है। अब हम लोग जब एग्जांपल्स देखेंगे तो और क्लियर होगा। फाइनल स्टेट सेट, ये F जो है वो सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है। तो अगर ट्रांजिशन करते करते हम लोग शुरुआत तो की है Q0 से ट्रांजिशन करना, और स्ट्रिंग पढ़ते पढ़ते हम लोग जब स्ट्रिंग खत्म हुआ तब अगर फाइनल स्टेट सेट के किसी एलिमेंट में पहुंचे, मतलब कि कोई ऐसे स्टेट में पहुंचे जो कि बिलोंग करता हो F में, तो इसका मतलब यह है कि जो स्ट्रिंग है वो उस लैंग्वेज में बिलोंग कर रहा है। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा बहुत कुछ। लैंग्वेज हमारा है 0 0 0 1 1 0, और जिस अल्फाबेट पे ये बना है वो है 0 और 1। तो अब प्रॉब्लम है कि हमारा स्ट्रिंग दिया रहेगा कोई भी स्ट्रिंग, और पता करना होगा वो इस लैंग्वेज में है या नहीं। इसके लिए हम लोग को एक ऑटोमेटा बनाना होगा जिसमें बहुत सारा स्टेट्स होगा। एक इनिशियल स्टेट होगा, एक फाइनल स्टेट का सेट होगा, ट्रांजिशन फंक्शन बताना होगा कि कैसे कैसे ट्रांजिशन होगा, और किस अल्फाबेट पे ये सब हो रहा है वो बताना होगा। 5 चीज बताना होगा। Q, कैपिटल Q जो कि फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है, सिग्मा जो कि सेट ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट है, सेट ऑफ अल्फाबेट्स करना गलत है क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं, लेकिन अल्फाबेट तो एक ही है, अल्फाबेट एक सेट होता है। ओके, तो Q सिग्मा डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन बताना होगा कि कैसे कैसे ट्रांजिशन होगा। Q0 और या Q0 वो इनिशियल स्टेट जहां से ट्रांजिशन होना शुरू होगा, यानी कि जब कोई भी जो स्ट्रिंग का कोई भी सिंबल ना पढ़ा गया हो, पॉइंटर एकदम स्टार्टिंग में हो, उस समय जो स्टेट पे ऑटोमेटा हो वो इनिशियल स्टेट होता है, तो वो बताना होगा। और पहुंचेगा जहां पे वो फाइनल स्टेट का सेट होगा वो बताना होगा। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग इनिशियल स्टेट से, इसका नाम दे दिए Q0, और ये सिंबल है इनवर्ट, एक एरो लगा देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक इनिशियल स्टेट है। अब हम 0 पढ़ेंगे तो स्टेट Q1 में पहुंच गए, फिर 0 पढ़ेंगे तो स्टेट Q2 में पहुंच गए। 2 0 लगातार पढ़ लिए तो एक्सेप्ट होना चाहिए, तो ये फाइनल स्टेट, ये एक फाइनल स्टेट बन जाएगा। फाइनल स्टेट को 2 कंसेंट्रिक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर यहां से एक 0 पढ़े और फिर एक 1 पढ़ ली तो भी फाइनल स्टेट पहुंचना चाहिए। अब अगर एक 1 पढ़े और तब एक 0 पढ़ा है तो एक 1 एक 0 पढ़े तो भी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। तो अब इसमें क्या है कि एक इनिशियल स्टेट है और 3 फाइनल स्टेट है, तो ये हो गया सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, ये हो गया इनिशियल स्टेट। ये सब ट्रांजिशन बता रहा है कि ये स्टेट है और 0 इनपुट है तो हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। तो अब
अभी ये एक डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटन नहीं है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि यहाँ पे अगर 1 मिल जाएगा तो क्या होगा। स्ट्रिंग मान लो खत्म नहीं हुआ यहाँ पहुंचने के बाद, और फिर एक 1 मिल गया तो क्या करेंगे वो नहीं पता है। यहाँ पे एक 1 मिल गया तो कर क्या करेंगे वो नहीं पता है। तो वो सब अगर हम बताएंगे तभी ये एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन होगा। और अगर नहीं बताते हैं या एक स्टेट से दूसरे एक स्टेट और किसी सिंबल को पढ़ने पे अगर बहुत सारे स्टेट्स या कोई भी स्टेट नहीं पे जा सकते हो तो वो होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन। तो आज हम लोग कंसंट्रेट करेंगे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन पे। तो इसको डिटर्मिनिस्टिक बनाने के लिए यहाँ से 0 1 दोनों सिंबल का मैपिंग है, यहाँ से 0 और 1 दोनों का है, यहाँ से 0 का नहीं है 1 का नहीं है, क्योंकि अब कुछ भी मिलेगा इसके बाद और बड़ा स्ट्रिंग हो, 2 ही लेंथ का सारा स्ट्रिंग है ना इसमें, तो अगर कुछ भी हो 0 हो या 1 हो उसको जाना चाहिए डस्टबिन में, 0 हो या 1 हो। इसका नाम Q6 है। अब यहाँ से 1 हो तो भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसको भी जाना चाहिए डस्टबिन में। अब देखा जाए कि ये कंप्लीट है कि नहीं। Q0 से 0 1 दोनों का मैपिंग है, Q1 से भी दोनों का है, Q2 से भी दोनों का है, Q3 से भी दोनों है, Q4 से भी दोनों है, Q5 से भी 0 1 दोनों है, लेकिन Q6 से कुछ नहीं है अभी आउटगोइंग। तो Q6 अगर एक बार पहुंच गया ऐसे स्टेट में जो कि फाइनल नहीं है और यहाँ पे बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये डस्टबिन है, तो यहाँ से 0 1 सेल्फ लूप हो गया। अब ये हमारा एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन है। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम लोग एज अ ट्रांजिशन फंक्शन एक टेबल बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और टेबल बनाते हैं हम लोग। ये हमारा डेल्टा है 0 1 Q0 में 0 मिला तो गया Q1 पे, 1 मिला तो गया Q4 पे। Q0 स्टार्ट है, उसको डिनोट करने के लिए हम लोग एक एरो Q0 के पास लगा देंगे, इनवर्ट एरो। और अब Q1 से 0 मिला तो गया Q2 पे, और 1 मिला तो गया Q3 पे। अब और Q2 और Q3 दोनों एक फाइनल स्टेट के सेट में है, तो इसको राउंड कर देंगे ये बताने के लिए कि ये फाइनल स्टेट है। राउंड कर सकते हैं या कोई भी और सिंबल बताना, लेकिन बताना होगा अगर कोई और सिंबल यूज करें कि ये सिंबल डिनोट करता है कि ये फाइनल स्टेट है। अच्छा, तो अब Q2 से 0 और 1 मिलेगा तो गया Q6 पे, Q3 से 0 1 मिला तो गया Q6 पे, Q4 से 0 मिला तो गया Q5 पे, और 1 मिला तो गया Q6 पे। Q5 एक फाइनल स्टेट है, और Q5 से अगर 0 और 1 मिला तो गया Q6 पे। अब और Q6 से 0 मिला तो गया Q6 पे ही, और 1 मिला तो भी गया Q6 पे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये भी एक सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इसमें भी ये सेट ऑफ अल्फाबेट्स है, सेट ऑफ स्टेटस में है, और ये ट्रांजिशन फंक्शन जो टेबल है वो खुद ही ट्रांजिशन फंक्शन है। स्टार्ट स्टेट डिनोट किया हुआ है,
फाइनल स्टेट नोट किया हुआ है। तो ये भी एक सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन है और ये भी एक सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन है। अब थोड़ा सा हाईलाइट देते हैं कि हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे अगर ऐसा किया जाए कि ये तीनों स्टेट को एक साथ फ्यूज कर दिया जाए इस तरह का, ये एक स्टेट हो जाए Q, ये कोई नया स्टेट बन जाए Q235 और तो नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास कम हो जाएगा। ये स्टेट को फ्यूज हम लोग इसलिए किए क्योंकि इन तीनों में एक सिमिलैरिटी है कि यहाँ से 0 1 दोनों मिलने पे ये दोनों एक ही जगह जा रहा है, Q6 पे ही जा रहा है, तो इनको हम लोग फ्यूज कर दिए। और ये तो इससे हमारा जो DF है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये तो सिंपल था, हम लोग स्टार्टिंग में ही देख सकते थे कि ये 3 अलग स्टेट बनाने का जरूरत नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से 0 यहाँ भेजने के, यहाँ से 0 यहाँ भेजने के बजाय एक इस पूरे स्टेट में भेजते 1 एक Q235 में भेजते 0 Q235 में भेजते, तो ऐसा बन जाता। तो ये हमारा DFA जो है वो मिनिमाइज हो गया। अब हम लोग मिनिमाइजेशन ऑफ DFA भी पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कोई DFA किसी स्ट्रिंग को रीड कैसे करता है, कैसे ट्रांजिशन फंक्शन काम करता है और एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है। अभी तो ट्रांजिशन फंक्शन देखे थे जिसमें इनपुट था एक स्टेट और एक सिंबल, अल्फाबेट का कोई एलिमेंट। अब देखेंगे कि अगर ऐसा, एक्चुअली इनपुट तो एक सिंबल आएगा नहीं, एक पूरा स्ट्रिंग आएगा। तो हम लोग एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन देखेंगे जिसमें कि इनपुट होगा एक स्टेट, इनिशियल स्टेट और एक स्ट्रिंग, फिर दूसरा कोई स्टेट और फिर एक स्ट्रिंग, और देखेंगे एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन कैसे काम करता है। ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।